सतीश मिश्रा बीजेपी का एजेंट है, अमित शाह का दल्ला है। वो अमित शाह की दलाली करता है, बहन जी को डरा करके पैसे ले जाता है। उसे पता है बहन जी के पास बहुत पैसा है। समाज सब देख रहा है, आप तो कुछ करोगे नहीं, दूसरे को करने नहीं दोगे, समाज भाड़ में चला जाए। समाज में 20-20, 50-50 लोग बन रहे हैं एक्सीडेंटों से। अगर किसी जनरल कास्ट का आदमी मरता है तो तुम उसकी शादी में भी जाती हो, उसके मरने में भी जाती हो। चमार कटने के लिए क्या हमारे लिए? उनमें 15-15 लोग, एक परिवार पूरा नाश हो गया, जिन्होंने तुम्हारे लिए खून पसीना बहा करके तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया। तुमको शर्म नहीं आती इतनी भी? तुम खुद नहीं जाते, अपने भतीजे को भेजती, भाई को भेजती, पदाधिकारी को। पहले उत्तर प्रदेश में जेवर विधानसभा से एमएलए बनाया हम लोगों ने। क्या दिया हमें बहन जी ने जेवर विधानसभा पे? हमारे कितने ही लोग पिट रहे हैं, कहीं सुनवाई है? आप पत्रकार महोदय हैं, आप छू कर दिखाइए बहन जी का घर, आपको पता लग जाएगा। बहुजन समाज की एकता को एक अकेले सतीश चंद्र मिश्रा जो पुष्यमित्र सुंग है, उसने पूरे समाज को छिन्न भिन्न कर दिया, पूरे उसको बर्बाद कर दिया। पार्टी समाज सब देख रहा है, आप तो कुछ करोगे नहीं, दूसरे को करने नहीं दोगे, समाज भाड़ में चला जाए। समाज में 20-20, 50-50 लोग बन रहे हैं एक्सीडेंटों से। अगर किसी जनरल कास्ट का आदमी मरता है तो तुम उसकी शादी में भी जाती हो, उसके मरने में भी जाती हो। चमार कटने के लिए है क्या तुम्हारे लिए? है उनमें 15-15 लोग, एक परिवार पूरा नाश हो गया, जिन्होंने तुम्हारे लिए खून पसीना बहा करके तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया। तुमको शर्म नहीं आती इतनी भी? तुम खुद नहीं जाते, अपने भतीजे को भेजती, भाई को भेजती, पदाधिकारी को भेजती। दूसरी पार्टी के लोग वहां जा करके बैठ रहे हैं, वहां जा करके वो आर्थिक सहायता दे रहे हैं। तुम एक सांत्वना ट्वीट कर रही हो वहां बैठ करके, ट्वीट से मुख्यमंत्री बनी थी तुम। हमें 40 साल से बसपा के सदस्य हैं, हमने खून पसीना बहा करके, जब मैं 10वीं में पढ़ता था, 8वीं से ही मैंने हाथों से लिख करके, उस समय जब हम सबसे पहला इलेक्शन जेवर विधानसभा पे राजेंद्र गौतम को लड़ाया था हमने ऑटो से, और अपनी जेब से पैसा दे देकर। उस समय हम पे कहाँ पैसा था? हम लोगों को घरों में नहीं घुसने दिया जाता, गाँव में नहीं घुसने दिया जाता था। कितनी जगह पिटे हैं हम लोग। ये कहते थे काशीराम घासीराम की पार्टी आई है, तब भी वहां पहले नंबर पे हम वो लेकर के आए अपनी सीटें। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जेवर विधानसभा से एमएलए बनाया हम लोगों ने। क्या दिया हमें बहन जी ने जेवर विधानसभा पे? हमारे कितने ही लोग पिट रहे हैं, कहीं सुनवाई है? आप पत्रकार महोदय हैं, आप छू कर दिखाइए बहन जी का घर, आपको पता लग जाएगा। तो सर आप अभी जो है 50 बार गए एमएलए के लिए जी। अभी इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हो? बहन जी ने चापलूसों की फौज तैयार कर रखी है। चापलूस लोग इस पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, और बहन जी आंखों की अंधी है, कानों की बहरी है। बहन जी समाज को नहीं देख रही है, क्योंकि बहन जी का अपना हित है, अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना। ये बहुजन समाज पार्टी का मिशन नहीं रहा है, ये अब एक लिमिटेड कंपनी बन गई है। और ये कंपनी मैं आपको बता रहा हूं, प्रकृति का बहुत बड़ा न्याय होता है। ये वही समाज है जिसने बाबा साहब को तो संग नहीं दिया, समाज ने। बाबा साहब ने बहुत कुछ कर दिया, पूरी दुनिया में नाम किया है, लेकिन बहन जी ने अपने आप को मुगलों की तरह बादशाह साबित करने के लिए काम किया केवल। अगर बहन जी चाहती ना, अपने टाइम में SC/ST एक्ट में संशोधन ना करती। बहन जी ने 2 गवाह जनरल कास्ट के लगेंगे, एक अकेला। हमारा जो शासन था ना मौर्य वंश का, वृहद्रथ का, अकेले पुष्यमित्र सुंग ने, जो वृहद्रथ था हमारा जो राजा था सम्राट मौर्य वंश का, अकेले पुष्यमित्र सुंग ने बर्बाद कर दिया था। उसने उसकी हत्या की थी और मौर्य साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। इसी तरह से इस पूरे बहुजन समाज की एकता को एक अकेले सतीश चंद्र मिश्रा जो पुष्यमित्र सुंग है, उसने पूरे समाज को छिन्न भिन्न कर दिया, पूरे उसको बर्बाद कर दिया, पार्टी को पूरे मिशन को बर्बाद कर दिया। उन्होंने वापसी कर रही है, पार्टी से निकाल दिया। अरे भाई साहब, पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी से सबको लौटा के हो उसमें आए तो क्या हुआ? पार्टी से क्या कर दिया? हम एडवोकेट हैं, अब है क्या हम अपने क्लाइंट से 20 जगह साइन कराते हैं, और उसकी क्लाइंट की 20 कमजोरी हमारे पास रहती हैं। वही कमजोरी सतीश मिश्रा के पास है। सतीश मिश्रा बीजेपी का एजेंट है, अमित शाह का दल्ला है। वो अमित शाह की दलाली करता है, बहन जी को डरा करके पैसे ले जाता है। उसे पता बहन जी के पास बहुत पैसा है, वो सारा पैसा ले जा करके वो कर रहा है। सिर्फ ये लेन देन का केस चल रहा है, समाज से किसी को कोई परवाह नहीं है। अगर एक बात बताइए, चंद्रशेखर ने क्या अपराध कर दिया है समाज के साथ?
जो आप हर आदमी कह रहा है चंद्रशेखर, क्या अपराध कर दिया उसने? मैं आजाद समाज पार्टी का ना सदस्य हूं, ना कार्यकर्ता हूं, ना सपोर्टर हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मतलब तुम ना किसी को खेलने देते हो ना खेल रहे हो, ये क्या है भाई? है सर खेल कितने शर्म की बात है, जहां तुम्हारा सिटिंग एमपी था नगीना में, है चंद्रशेखर आजाद के सामने 13,000 वोट लेके आ रहा, डूब के मरने की वो है। उस वहां के एमपी को ये वहां बुलंदशहर में लाकर अड़ा दिया, क्या है भैया? दूसरा, मुझे उसकी एक बात अच्छी लगी चंद्रशेखर आजाद की, उस भाई ने लोकसभा में ये कहा मुझे बोलने नहीं देते, बाहर भी तख्तियां लेकर के उसने हमारी आवाज उठाई है। तुम आवाज उठाने से छोड़ के भग आई वहां से, रिजाइन कर आई, डर के क्यों भग आई भाई? किस लिए चुन के गई थी आप राज्यसभा में? एक सीट खराब करने के लिए छोड़ के भग रही हो? उनका नाम रणछोड़दास पड़ गया। दूसरा लड़ने जाते हैं। दूसरा, पत्रकार महोदय, जिसको तुम सांसद बना रहे हो, विश्वास करके तुमने लोकसभा में भिजवाया है ना, और उसको दूसरे समाज का गाली कह रहा, कठमुल्ला कह रहा है, गाली दे रहा है, और उसको तुम पार्टी से भी निकाल लिया। फिर अगर उस दिन बहन जी ने बहुत बड़ा मौका खोया है, अगर उस दिन बहन जी ऐलान कर देती मेरे सांसद को गाली दी गई है, मेरे समाज का अपमान किया गया है, मुस्लिम और दलित एक हो जाता, इससे बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता पूरे देश में। बहन जी तो बैठे बैठे खोरियों से अब राजनीति करनी नहीं है। बहन जी ये चाहती है मेरे सामने ही मेरी पार्टी नष्ट हो जाए, ताकि लोग याद रखें जब तक मायावती थी सक्रिय तब तक जो शासन बढ़िया रहा, उसके बाद खत्म होगी। सिर्फ ये है, बहन जी की घर की प्रॉपर्टी नहीं है ये बहुजन समाज की खून पसीने से सींची गई पार्टी है। इसमें लाखों लोगों का खून बहाया है, लाखों लोगों ने अपने पैसे खर्च किए हैं। अब तो पैसा भेजा जाता है, पहले पैसा दे करके आते थे। अच्छा उस समय अभी जो है जो समाज आपका जो बटा हुआ है, निश्चित है कि समाज कुछ तो उनके वोट वही डालेगा। अरे भाई साहब आप सुनो तो सही, कैसे करोगे? आने वाले इलेक्शन में खत्म हो जाएगा समाज बटा हुआ नहीं है। जो ये बसपा का क्रय विक्रय केंद्र था ये बंद हो चुका है, इसे बंद कर देंगे बिल्कुल क्रय विक्रय केंद्र। आप एक समाज बटा हुआ नहीं है। चीज मेरी सुन लो, समाज समाज पार्टी और चंद्रशेखर के साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल अब के संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी थी। हमें पता है अखिलेश यादव हमारे पक्ष का नहीं है, अखिलेश यादव हमारा दुश्मन है, बीजेपी भी दुश्मन है, लेकिन हमें दोनों दुश्मनों में से कौन सा कमजोर है उसे देखना है। तो क्योंकि सुनिए मेरी बात, अखिलेश के साथ इसलिए गए थे कि यदि मोदी जी अब के 400 सीट ले जाते तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान खत्म हो जाता, इसलिए हम उसके साथ गए थे। हमने मोदी जी को लंगड़ा कर दिया वहां जाकर के, और इसका असर ये है कि उसी जो नरेंद्र मोदी के जो सिपह सालार है जगह जगह कहते थे हमें 400 सीट दीजिए, अब की बार 400 पार, उसी मोदी जी को अब तक घुटनों में आना पड़ा है और संविधान को सबसे पहले शरण। इसका जवाब मैं दूंगा अखिलेश के साथ हम क्यों गए थे। क्योंकि हम भाजपा को जीतता हुआ नहीं देखना चाहते, और बसपा को जो वोट जाते वो भी भाजपा की ही वोट हैं। आप क्या समझ रहे हो? 9% जहां भाजपा हारने की स्थिति में है उसी राज्य में बसपा उसे जिताने का काम करती है। इसको दलित समझ चुका है पूरे देश का। तो क्या बसपा बीजेपी के एजेंट है बता रहे हो आप? मैं बता रहा हूं, पूरा देश बता रहा है, उनके कार्य बता रहे हैं। मैं अकेला थोड़ी बता रहा हूं, उनके कार्य नहीं बता रहे। तो आप जो समाज आपका बट रहा है दो पार्टियों में, उसे कैसे इकट्ठा करोगे? इकट्ठा कर लेंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे देश में कहीं भी कोई एट्रोसिटी की घटना होती है, कहीं भी कोई उत्पीड़न की घटना होती है, पूरे जान से लड़ती है। न मुकदमे से लड़े, न डरती है, न लाठियों से डरती है। हम मदद करेंगे, पूरे बहुजन समाज को एक करेंगे, एक झंडे के नीचे आएंगे।